नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव वीडियोवादी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर एस.डी. यादव की मैथ सोल्यूशन कराई जा रही है, उसमें प्रश्न संख्या कितनी है आइए देखते हैं। 43 है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6,80,621 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो बताइए कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसको जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले जो संख्या दिया रहे उसका वर्गमूल निकाल लिया करिए, फिर इसके बाद उससे दिमाग लगाया करिए आगे वाली संख्या क्या होगी जिसका वर्गमूल, उसके वर्गमूल में से इसको घटा दिया करिए। फिर से समझिए जो संख्या दिया गया है, कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि आगे वाली पूर्ण संख्या जो है वर्ग बन जाए। तो आप सबसे पहले जो दिया रहे उसका वर्गमूल निकालिए, फिर उससे अंदाज लगाइए कि इसकी आगे वाली संख्या कौन सी हो सकती है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ हल किए हैं, यहाँ पर हम कुछ हल किए हुए हैं। तो फिर देखिए, अगर 8,200 इतना हम वर्गमूल निकाल चुके हैं, चौथा मतलब 4 बार अगर ले चलते हैं, 4 चौके 16 के 6 हाथ लगा 1 और 4 छक 24 के 4 2 4 1 का 4 64 0 6 उतर चुका था, 4 के 2 4। तो कहने का मतलब लगभग ये 824.99 आ रहा है। इसका वर्गमूल जो है आ रहा है, पूरा नहीं लिखा जा सकता है, जगह कम है इसमें। 6,80,621 का 824.99 वर्गमूल आया। ये वर्गमूल आया तो लगभग इसके आगे वाली जो संख्या होगी वो 825 होगी। 825 का वर्ग सही क्या होता है पहले उसको कर लेंगे हम। तो 825 हम इधर दूसरी साइड पूरा कर लेंगे, वहां जगह कम है, डायरेक्ट आपको दे देंगे। तो 5 5 25 के 5 2 5 2 10 2 12 के 2 हाथ लगाए, 5 8 40 से 41। तो इस प्रकार से ये आपका जो है पूरा कितना हो जाएगा, पूरा आपका हो जाएगा 825 का 6,80,625 6,80,625 825 का वर्ग जो हुआ 6,80,825 हो गया, 6,80,825 हो गया। उसी में से इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसी में से इसको घटा दीजिए 6,80,621, 5 में से गए 4 0 8 में से गए 2, इधर कहानी खत्म। तो आंसर आपका 204 आंसर हो जाएगा, आंसर आपका 204 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न कर रहा हुआ छोटी छोटी संख्या जिसे 6,80,621 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है ना, तो पहले इसका वर्गमूल निकाल लिया करिए, फिर सोचा करिए कि इसके आगे अब कौन सी संख्या हो सकती है मतलब तब इसमें देखिए हमारा 824.99 आया वर्गमूल। अब हम इसके आगे वाली संख्या समझ सकते हैं कि 825 होगी कोई, उसका वर्ग कर देते हैं, उसके वर्ग में से जो दिया रहता है उसे घटा देते हैं, तो जोड़ने वाली संख्या आपकी निकल जाती है। तो ये आपका पहला प्रश्न हल हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सेम 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए सबसे पहले आप 1901 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। हम वर्गमूल निकालना बता चुके हैं, बार बार वर्गमूल नहीं निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल जो हो जाएगा, इसका वर्गमूल 43.6 हो जाएगा। इसका 1901 का वर्गमूल 1901 का वर्गमूल पहले हो जाएगा, वर्गमूल बराबर हो जाएगा आपका 43.6 हो जाएगा, 43.6 हो जाएगा। हम पहले से ही कॉपी पे लिख के रखे हैं ताकि फटाफट हल करा दें। आपको वर्गमूल निकालना पहले से बता चुके हैं ना, जिसको आ रहा हो तो पिछला वीडियो देख लीजिए, वर्गमूल निकालना आ जाएगा। तो 43.6 हो गया। तो 43.6 में सोचिए इसके आगे कौन सी संख्या हो सकती है, लगभग 44 आ रही है। तो 44 का वर्ग कर देंगे, पहले 44 का वर्ग कर लेंगे। अब हम 44 का वर्ग निकाल करके रखे हैं, डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं 1936 होता है, 1936 होता है। अब 1936 को 1901 में से घटा देंगे, जो आएगा वही संख्या जोड़नी होगी। 1901 में से घटा दीजिए, 6 में से 5 3 इधर कट गया, तो वो आंसर आपका क्या हो गया
35। हमेशा ध्यान दीजिए कि ऐसे पूछे कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने वाले प्रश्न में ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, सबसे पहले आप वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल से ये समझ लीजिएगा कि इसके आगे कौन सी संख्या आती है, या लगभग पॉइंट में आया। जैसे 8 आया, 8.9 आया तो आप 9 मान लीजिए, और 9 का वर्ग करके आप उसी में से जो संख्या दिया है उसी को घटा दीजिए। ठीक है, जैसे एक आध प्रश्न हम आपको इजी वाला बता देते हैं, अभी आपका दिमाग खुल जाएगा। जैसे एक आध प्रश्न इजी वाला बता देते हैं। जैसे अगर दिया है आपको 79 दिया है, 79 का कह रहा है 79 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 79 का सबसे पहले वर्गमूल निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा देखिए, 79 का जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो 9 8 28 64 9 9 81, 8 बार जा रहा है, 8 28 64, 9 में से 4 गए 5 और 7 में से 6 गए 1, तो सॉरी 8 8 16, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो डबल 0 उतार करके 8 दशमलव कुछ आ जाएगा आपका। 8 दशमलव मान लीजिए 2 3 आया, तो लगभग आप इसको क्या मान सकते हैं, 79 थी, 79 में पूछा था 79 में कौन सी संख्या जोड़े ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 8.2 आया, तो 8.2 को आप समझ सकते हैं तो लगभग 9 का वर्ग कर दीजिएगा, 9 का वर्ग 81 हुआ। अब 81 में से इसी घटा दीजिएगा तो जो संख्या जोड़नी होगी वो आपको मिल जाएगी। 81 में से 79 ये 2। तो जनरल बात है कि अगर 79 दिया है, अगर पूछ रहा है कि इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दे ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, आप तो जानते ही करते हैं कि 9 का वर्ग होता है 81, ये तो जानते हैं ना, 9 का वर्ग 81 होता है, तो 79 है, उससे 2 अंक पीछे तो धड़ाक से लगा देंगे। लेकिन अगर वही जब बड़ी संख्या पूछता तब पगलाने लगते हैं, पगलाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे कुछ नहीं करेंगे। जो संख्या दिया है जिसमें कह रहा है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़े ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए, आप उसका पहले वर्गमूल निकालेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट में देखेंगे कि इसके आगे वाली कौन सी संख्या है, लगभग में कितना आ रहा है, तो आप उसी का वर्ग करके उसी में से घटा दीजिएगा, जो संख्या दिया रहेगा आपका आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये भी प्रश्न जो है हल कर चुके हैं, आपको छोटा सा एक उदाहरण भी दे दिए हैं। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए आप, जैसे 2 का, जैसे आपसे पूछ कर ले कि जैसे यहां कह ले कि 5 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़े ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटा प्रश्न पहले करो तब समझ में आएगा। 5 में कौन सी ऐसी छोटी छोटी संख्या जोड़े ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 5 का सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 2 दूनी 4 हुआ, 5 में से 4 गए 1, फिर 2 उतारे 4, दशमलव बढ़ाए 0 उतारे, नहीं जा रहा, फिर 0 और जोड़ा उतारा करिए, फिर आप 41 मतलब 41 का 42, 2.2 लगभग आपका आ गया, 2.2, और वो पूछा था कि 5 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़े ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 2.2 का मतलब ये हुआ कि लगभग 3 है, ये लगभग 3 है, तो पहले 3 का वर्ग कर दीजिएगा, 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 में से 5 घटा दीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 5 में 4 जोड़ दिया जाता है कि एक पूर्ण वर्ग बन जाता कि नहीं, 9 का वर्ग 3 हो जाता। तो यही चीज आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा आप जो है क्या करते हैं, बड़ा रहता है तो पगलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 5वां भी आपका हल कर दिए हैं, 5वां हल हो गया है। देखिए 6वां क्या कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 269 का पहले क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, एक एक का 1, 2 में से 1 यहाँ जोड़ लेंगे, अब फिर ये 6 में उतर जाएगा। कितना बार जा रहा है देखिए, कितना बार जाएगा, अगर हम 27 बार ले चले तो 7 के 49 के 9 4 7 2 14 4 18 ज्यादा हो जा रहा है, 26 बार, 36 में 6 36 में 6 3 6 12 3 15। अगर हम 6 बार लेके चलते हैं तो कितना हो जा रहा है, 36 में 6 3 6 2 12 12 3 15, 9 में से 6 गए 3, 6 में से 5 गए 1, 13 हुआ। अब दशमलव बढ़ा करके डबल 0 यहाँ उतार लेंगे तो लगभग अब कितना जाएगा, 16 दशमलव कुछ करके आ रहा है, 16 दशमलव पॉइंट में कुछ आ रहा है, जो आ रहा हो, तो इसका मतलब हम अप्रोक्सीमेट 17 मान सकते हैं। 17 का वर्ग करिए, इसी में से
उसको घटा दीजिए 269। 17 का वर्ग 289 होता है, 17 में 289 ना। सत्रह में कितना होता है बाबू? 289 होता है। 289 में से 269 घटा दीजिएगा, जो होगा आपका आंसर पार्ट पड़ेगा 908 तो 20 हो जाएगा। आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका 20 आ जाएगा। वैसे भी जनरली आप समझिए कि 269 है, 269 के आगे 269 के आगे कौन सी संख्या जो वर्गमूल है? 269 के आगे 279 है। 279 किसका वर्गमूल है? 17 का है। सीधे आंसर आ गया। 279 में से 269 घटा दीजिए तो 20 आंसर आ जाएगा। इजी प्रश्न है। इसमें क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा है। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है? अगला क्या है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। 666 के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाती है? तो 666 का पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आपको अगर वर्ग हम कहे थे कि वर्ग याद कर लीजिए, आप शायद याद नहीं किए होंगे, या किए होंगे तो बहुत अच्छा काम किए होंगे। तो आगे 666 के आगे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है? तो 676 आती है। 676 चाहे जिसकी, उससे हमसे मतलब नहीं है। तो अगर हम इसका निकालना भी चाहते हैं किसका है ये, तो 676 अगर हम 24 चौकीसा में करें कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 का ये, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 9 8 17, 4 1 5 576 हुआ। तो 676 26 हो जाएगा, शायद 26 का होगा। 6 4 26 के 6 2 3, 6 दूनी 12 3 15, 2 6 12 के 2 1, हाथ लगा 1, 2 1 2 दूनी 4 1 5, 6 5 2 7, 5 1 7, 676। तो ये 26 का वर्गमूल है। और 666 के पास पूछ रहा है 666 में कितना जोड़ दें कि 676 हो जाए, मतलब 600, मतलब अगली वर्गमूल संख्या वर्ग संख्या मिल जाए। तो आप क्या करेंगे? 676 अगली वर्गमूल है, अगली वर्ग है, तो उसमें से 666 आप घटा देंगे, जो आएगा आपका आंसर 0, 7 6 गए 0। तो आंसर आपका कितना बन गया? 10। आंसर आपका बन गया 10। आंसर आपका बन गया 10। ये आपका ये वाला भी प्रश्न हल हो चुका है। ये वाला भी प्रश्न आपका हल हो चुका है। अब 47 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर 63,520 में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नियम चेंज हो जाएगा। 63,520 कह रहा है। अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इसमें से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, तो आप क्या करेंगे पहले समझिए। तो हम 10 में क्या रहे, 10 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाएं ताकि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होना है? तो पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। 3 3 का 9, तो यहाँ 10 में से 9 गए 1, 3 3 जोड़ देंगे 6, नहीं जाना भाग दे करके पॉइंट निकालेंगे। फिर इसके बाद अब इसके बाद एक बार हो गया तो लगभग 3.1 आया। तो आप आगे अब मत बढ़िएगा, इसमें आप यहीं पर ले लीजिएगा, आप यहीं पर ले लीजिएगा, 3 को ही ले लीजिएगा। तो 3 3 का 9 हुआ, तो 10 में से 9 घटा दीजिएगा, 10 में से 9 घटा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो 10 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए? तो 1 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो पूर्ण वर्ग हो गया। बस एकदम सिंपल है, वैसे ही वो भी लगेगा, वैसे वो भी लगेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या करा है। 63,500 किधर गया जी? हाँ, 63,520 है ना। 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। वह छोटी छोटी संख्या क्या करिए जिसमें से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त संख्या होगी। तो हम इसका वर्गमूल निकाल के रखे हैं। इसका वर्गमूल होता है वर्गमूल उसका 225.03 शायद है, 252.03 इसका वर्गमूल है। इसका वर्गमूल ये है, हम निकाल के रखे हैं। वर्गमूल वाला आप देख लीजिएगा आगे से, जो न
आगे देख लीजिएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत समय जाएगा। हम इसका पहले से निकाल के रखे हैं कि 252.03 है। अब देखिए कुछ करना नहीं है, आपको आगे नहीं लेना है, क्योंकि घटाना है तो आप 252 का ही वर्ग करेंगे। 252 का वर्ग हम करके रखे हुए हैं। 252 का वर्ग होता है 63,504। अब यहाँ लिख देंगे 252 का वर्ग 63,504। अब देखिए जैसे आप उसमें से क्या किए थे, घटाए थे ना कि 10 था और इसके बाद 3.1 कुछ करके आया था, तो 3 त्रिका 9 हुआ था, 3 त्रिका 9 हुआ था। 9 में से 10 में से 9 घटा दिए थे तो 1 आ गया था। उसी प्रकार से अब जब इसका वर्ग करेंगे, इसी का वर्ग करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका जो घटाने वाली संख्या थी वो मिल जाएगी। तो 63,520 में से 63,520 में से ये संख्या आप घटा देंगे 63,504। 10 में से 4 गए 6, यहां पर 1 इधर कट गया, तो आंसर कितना हो गया आपका 16। आंसर आपका कितना हो गया 16। आंसर 16। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ करना नहीं है, केवल थोड़ा सा सोचा करिए। अगर आपका दिमाग तेज है, अगर आपका वर्गमूल तेज है, तो केवल आप इतना सोचा करिए कि इसके आगे आने वाली संख्या कौन सी वर्ग हो सकती है। बहुत बड़ा दिया है तब तो आपको मेथड करना पड़ेगा। अगर जोड़ने वाला रहेगा तो पहले वर्गमूल निकाल करके, इसके बाद उसमें से अप्रोक्सीमेट में देख लेंगे कि आगे उसके बाद कौन सी संख्या है, तो उसी का वर्ग करके उसमें से घटा देते हैं, उसी का वर्ग करके उसमें से घटा देते हैं। तो ऐसे ही देखिए 48 का रहा है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे इसमें से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो ऐसे ही आप जानिए कि 326 है ना, 326 है ना, 326 से पहले 324 होता है, जो कि 18 का वर्ग है, जो कि 18 का वर्ग है। तो अर्थात इसमें से हम घटा सकते हैं, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। 18 का वर्ग आपको अगर करेंगे तो 324 होता है, और इस रूप में अगर हम इसको फिट कर देंगे तो 0.0000324 हो जाएगा। अब इसी संख्या में से इसको घटा देंगे, क्योंकि हमारा दिमाग उतना तेज है। जरूर हम जानते हैं कि 18 मतलब 324 के पास एक कोई संख्या है जो वर्ग होती है, तो 324 के पास 18 का वर्ग है, 18 में 324 होता है। तो इस प्रकार इस संख्या में से इसको घटा देंगे। इस संख्या में से जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि 0.0000326 में से 0.0000324 घटा दीजिए। 6 में से 4 गए 2, 0 0 और फिर 0 0 फिर 0.0। अब 0.002 यही आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज अगर इसमें से घटा दिया जाए, तो ये आ जाएगा, अर्थात ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 18 का वर्ग होता है 324। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आता होगा। न समझ में आए तो कमेंट करके धक्का-धक बताइए, ताकि हम उसको आपको तुरंत हल कर दें। ठीक है, फिर से हल कर करा दें। 49 का किसी न्यूनतम संख्या को किसी नहीं है शायद प्रश्न में, इसमें किस न्यूनतम संख्या को इसमें से घटाया जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 6155 का पहले आप वर्गमूल निकालेंगे। 6155 का वर्गमूल निकालने के पहले आप 6155 का वर्गमूल 78.5 कुछ करके आएगा, 78.5 करके कुछ आएगा। हम इसको 78.45 हम पहले से ही इसका कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं, ताकि आपको लगाते समय फटाफट हम बता दें। तो पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर जहां पर है वहीं उसी संख्या का वर्ग कर देंगे। तो 78 का वर्ग हम करके रखे हुए हैं, देख बताते हैं। 78 का वर्ग है, 78 का आपका वर्ग है 6084। 6084। अब इस 6084 को 6084 में से 6155 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6155 माइनस 6084, 5 में से 4 गए 1, 15 में से 8 गए 7, तो आपका आंसर कितना आ गया 71। आपका आंसर कितना आ गया 71। फिर से आप एक प्रश्न फिर से अपने दिमाग में ले लीजिए कि हम 2 प्रश्न बता रहे हैं आपको, उसमें से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जैसे कहा जाए कि 15 में किस छोटी कौन सी संख्या जोड़े ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और एक जगह अगर हम कह दें कि 10 में
किस छोटी से छोटी संख्या को घटाएं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे में जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जब वर्गमूल निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 15 का जब वर्गमूल निकालोगे तो 15, अच्छा निकाल ही देते हैं, नहीं कहोगे निकालते नहीं है तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 6, तो फिर 3 6 दशमलव बढ़ा के डबल जीरो उतार लो, फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर आप लेके चल सकते हो 9 6 54, 9 बार लगभग जा सकता है तो लगभग 3.9 हुआ। अब 3.9 है तो लगभग में इसको आप 4 मान सकते हो, इसको आप क्या मान सकते हो, 4 मान सकते हो। तो 4 चौके इसका वर्ग किया करो 16, 16 में से जो संख्या उसको घटा दिया करो 15, तो 1 वो कौन सी संख्या है जो 15 में से जोड़ दिया जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 1 है तो 15 1 16 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज था। अब अगर घटाने वाली बात आएगी तो घटाने, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको हमने बताया कि लगभग इसका 10 का वर्गमूल क्या बन जाएगा, 3.33 या कुछ करीब बनेगा। तो आप आगे वाली संख्या मत लीजिएगा, केवल वही संख्या पकड़िएगा, इसका वर्ग कर दीजिएगा 3 त्रिक का 9 और 10 में से 9 घटा दीजिएगा तो 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे मतलब प्रश्नों से आप पहले दिमाग में फीड कर लीजिए, इसके बाद बड़ा लगाएंगे अपने आप आएगा। अगला क्या कह रहा है, अच्छा ये वाला तो हो गया 49 शायद हो गया ना, 6155 वाला 49 6155 वाला करा दिए, 49 नंबर प्रश्न हम करा चुके हैं। 50 देखेंगे हम लोग, 50 देखेंगे, 50 प्रश्न देखेंगे। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान, उसके 36,562 जवान, उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए, कितने जवान छूटे हैं, देखिए उसके पास 36,562 कुल जवान थे, 36,562 कुल जवान थे। वो एक ऐसे सिस्टम से लगाना चाहता था कि जितना इधर से रहे उतना इधर से रहे, फिर जितना फिर इधर से रहे, फिर मतलब एक तरीके जितना, जैसे अगर 15 लोग इधर से हैं तो 15 लोग ऐसे भी रहे, मतलब हर मतलब जैसे ऐसे लंबवत और ये क्षैतिज दोनों तरीके से 15-15 लोग हैं, उस हिसाब से वो चाहे जो भी सेट किया हो, हम आपको ऐसे केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका वर्गमूल निकाला करिएगा, जैसे आप घटाने वाला सिस्टम नहीं करते थे वैसे ही इसमें एकदम होगा कि जैसे 9 में से 10 में से कौन सी संख्या घटाएं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो वही पूछा है आपसे। तो 3562 का सबसे पहले आप वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल हम निकाल करके रखे हुए हैं। 3562 का वर्गमूल 191.21 आएगा, 191.21 आएगा। इसका वर्गमूल पहले निकाल लिया करिए, 191.21 आया। अब देखिए इसके 36,562 के ठीक पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, तो 191 का ही आप वर्ग कर दीजिएगा। 191 का जब आप वर्ग करेंगे तो हम पहले से ही कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं, 36,481 हो जाएगा, 36,481 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 36,562 में से इसी घटा देना है, 36,562 में से इसी को घटा देना है। 36,481, 2 में से 1 गए 1, 16 में से 8 गए 8, इधर कहानी खत्म। तो कितने जवान बचे थे, छूट गए थे, कितने जवान हुए छूटे थे, तो यही पूछा था आपसे, 81 जवान छूटे थे और बाकी सबको हम शेड्यूल से सही कर दिए हैं। ठीक है, देखिए मित्रों, अगर जो प्रश्न आया उसको आप जरूर कमेंट करिए, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक एक कमेंट में पढ़ता हूं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ ये जरूर है कि मैं थोड़ा तेज चलता हूं, गणित पढ़ाने में थोड़ा मेरी स्पीड ज्यादा होती है, तो आप जरूर बताइए कि आपको समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, कछुआ चाल चलने वाली स्थिति मेरी नहीं है, बहुत तेज चलना पड़ता है और रुकता भी नहीं हूँ, खरगोश की तरह चलता हूँ लेकिन रुकता नहीं हूँ कहीं, सीधे लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ही रुकता हूं। जैसा कि आप देखते होंगे, थक कर बैठ गए क्या भाई,
मंजिल दूर नहीं है। तो इस हिसाब से काम करते हैं, बैठते नहीं। एक संख्या के वर्ग में 51 स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है इतना, तो वह संख्या क्या है? एक संख्या माना संख्या क्या हो गई? माना संख्या यक्ष है। कह रहा है इसके वर्ग में, तो यक्ष का वर्ग करेंगे, वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ने पर, 51 का वर्ग जोड़ने पर उत्तर आता है 15,800, उत्तर आता है आपका 15,826। तो वह संख्या पूछ रहा है, वह संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले 51 का वर्ग कर लेते हैं हम, 51 का वर्ग हम कर लेते हैं। 5 1 1 का 1, 1 5 5, 5 1 का 5, 5 5 25, 1 5 5 10 के 0 1, 5 5 10 के 0 1, 5 1 6 2, 26 0 1। तो अब आगे हल करते चलिए। प्लस 26 0 1 बराबर 15,826। अब पक्षांतर कर देंगे, उधर चला जाएगा तो 15,826 माइनस 26 0 1 हो जाएगा। तो घटा देंगे जब इसको हम इसको घटा देंगे तो हमारा घटाने के बाद टोटल आ जाएगा 26 है कितना है? हाँ, टोटल घटाने के बाद आपका आ जाएगा 13,225। टोटल घटाने के बाद हम निकाल करके रखे हैं 13,225। जब इसका वर्ग करोगे ना, वर्गमूल करोगे तो ऐसे करनी लग जाएगा। 13,225 हुआ। ये 115 का वर्ग है बच्चों, 115 का वर्ग है। तो यक्ष का मान कितना हो गया? वह संख्या क्या थी? 115। कहीं जाइए मत, अगला प्रश्न तत्काल तुरंत ही देखिए आप। आगे अगला प्रश्न आपका जो है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। मार्कर कहाँ गया? अगला प्रश्न, चलिए आइए इसी मार्कर करा देते हैं। कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब देखिए गुणा भाग पर आधारित प्रश्न आ गया। इसके पहले अभी जस्ट पढ़े आप जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, जिसमें अगर जोड़ से पूछता था तो आप क्या करते थे? सबसे पहले उस संख्या का वर्गमूल निकालते थे, फिर इसके बाद अप्रॉक्सीमेट में जब वैल्यू आती थी तो उसके आगे वाली संख्या ले लेते थे। लेने के बाद उसका वर्ग करके जो आता था उसी में से जो संख्या दिया जाता था उसको घटा देते थे, आंसर आ जाता था। अब उसी प्रकार से अब अगर पूछ रहा है किसी से कि कोई संख्या दिया है, उसमें कहे कि इसमें कौन सी संख्या का गुणा करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी जिंदगी में नहीं आएगा। लिखते चलिए, फेयर बनाते चलिए, नहीं आ रहा है 2 प्रश्न तब भी लिखते रहो, आगे आएगा, अपने आप आएगा। देखिए कह रहा है कि 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए? किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लिया करो ना। 21,600 का गुणनखंड जब किया जाएगा तो 2 से काटिए, 2 1 का 2, 2 8 16, इतना बार कटा, फिर 2 पंजे 10, 2 चौके 8 डबल 0, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 2700, फिर 2 से काटिए तो 2 1 का 2, 2 3 6, 2 पंजे 10 15 1350, फिर 2 से काटिए तो 2 6 12, 2 सत्ते 14, अब 1 15, तो 2 पंजे 10। अब देखिए कितना आ गया, 7 6 13 5 18, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 2 4 5 9, 3 से कटेगा, 3 8 14, 3 7 21 और 3 5 15, 7 5 12, अभी भी 3 से कट रहा है तो 3 दूनी 6, 3 5 15 और 5 से कट रहा है, 5 5 25। अब यहाँ सबको लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 5 ठो जो है 2 है, 5 ठो 2 लिख दिया गया, 3 ठो 3 है, 3 ठो 3 है और 2 ठो 5 है, गुणे 2 ठो 5 है। आपसे यही पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया है? किस संख्या से गुणा कर दें ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 2 का जोड़ा होना आवश्यक होता है। 2 2 हो गया, इसमें भी हो गया और 5 का भी एक जोड़ा हो गया। अब 1 2 इसका जोड़ा बनाने के लिए कम पड़ रहा है, इसमें 1 3 को जोड़ा बनाने के लिए कम पड़ रहा है, तो 6 से अगर 6 से गुणा कर दिया जाए तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी।
अगर इसी में 1 2 और 1 3 और रहा होता तो पूरा जोड़ा जोड़ा बन जाता। तो इस प्रकार से वो जो है आपका पूर्ण वर्ग बन जाता, लेकिन 6 की कमी थी। अगर 6 की इसमें गुणा कर देते तो आपका जो है आंसर हो जाता पूर्ण वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा आराम से इसको पढ़ाएंगे, देखिए टेंशन मत लीजिए। 5808 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तब इसका भी जो है पहले आप गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 फिर 2 काटिए, 2 1 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 काटे 2 दूनी 7, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 कटेगा भी 2 3 6, 2 6 12, 2 8 2 6 12, 2 3 6 6 3 9 3 12, 3 कटेगा, 3 1 3 दूनी 6, 3 1 3 11 सब कटेगा, 11 ग्राम 121। अब यहाँ मित्र लिखिए इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 4 बार, गुणे 3 और गुणे 11 गुणे 11, जोड़ा जोड़ा जोड़ा। तो क्या कम पड़ रहा है? 1 3 कम पड़ रहा है। अगर इसके साथ 1 3 और रहा होता, अगर इसके साथ 1 3 और रहा होता तो आपका ये पूर्ण वर्ग बन गया होता। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए ना। वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या 980 कह रहा है, 980 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 शून्य 0, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर 4 देख लेते हैं वीडियो में आ रहा है नहीं, पहले आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए अब 4 2 6 5 4 2 6 5 11, अब 5 से कटेगा, केवल 3 से भी नहीं कटेगा। 5 चौके 20 और 5 9 45, अब 7 से कटेगा, 7 से 49। तो यहाँ ऐसे लिख दीजिए। अब इसका देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 हो गया। इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, केवल 5 का एक जोड़ा नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5। इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला, ये भी हो गया, 980 वाला भी हो गया। 980 दो बार, दोनों प्रश्न एक ही है। 54 55 एक ही प्रश्न है, केवल 2 परीक्षाओं पूछा है, इसलिए वो जो है 2 बार दे दिया गया। 1323 को कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण धन बन जाए। 1323 है, इसमें कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या को गुणा किया जाए ताकि पूर्ण धन बन जाए। 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि पूर्ण धन, पहले वर्ग इसका गुणनखंड करेंगे। 3 2 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा। इसका मतलब पहले तीनों सबका अंक जोड़ लिया करिए। अगर वो 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगी। तो 3 चौके 12, 1 पे 3 चौके 12, ठीक है। अभी भी 4 4 8 1 9, 3 से कट रहा है। 3 1 का 3, 3 चौके 12, 2 3 7 21, 4 1 5 7 12, भी 3 से कट रहा है। 3 चौके 12, 2 3 9 27, अब 7 से कट रहा है, 7 से 49, यहाँ कट गया। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 हुआ। ये हो गया आपका, और एक जोड़ा बच रहा है, ये 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये 3 और रहा होता तो जोड़ा बन जाता कंप्लीट। तो ये आपका 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 3 का गुणा कर देते तो वो हो जाता है। 56 भी हो गया आपका। 57 देखिए, उस न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 से को गुणा करने पर एक पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो जाए। तो एकदम सेम वही प्रोसेस करेंगे। 1800 का पहले आप 2 9 18 0, 2 चौके 8 1 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 3 से कटेगा यार। 2 2 4 5 9, 3 से कट रहा है। 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा भी। 7 5 12, 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6 3 5 15, फिर इसको आप 5 5 25 और 5 यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे कर सकते हैं। देखिए, तो घन की बात किया है तो घन में 2 3 3 का होता है। अब इसमें देखिए 1 3 1 5 कम पड़ रहा है, तो 3 गुणे 5 कर देंगे। 3 गुणे 5 अगर रहता है इसमें, तो ये आपका पूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 15 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उस न्यूनतम संख्या जो इतने पे गुणा करने पर एक पूर्ण घन बन जाएगी। एकदम सेम उसी की तरीके से है, आपके लिए कार्य दे रहे हैं, आप लगा सकते हैं। पहले इसका गुणनखंड करिएगा, फिर इसके बाद उसको जोड़ा बनाइएगा। अगर जो 3 पे 3 का जोड़ा बन जा रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है, जितना कम पड़ रहा है उसी को सबको गुणा करके रख दीजिएगा। 59 देखिए, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इसका भी पहले आप गुणनखंड करिए। 3600 कह रहा है, तो 3600 में आप पहले देखिए 3 2 काट दीजिए, 2 18 36 00
2 9 18 00 2 45 90 0 2 से कटेगा भी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अब इसमें पूर्ण घन बात कहा है तो 2 2 4 5 9 3 से कट रहा है, अभी 3 7 21 3 5 15 अभी फिर 3 से कटेगा 25 3 75, फिर इसको आप 5 5 25 यहाँ 5 1 कर सकते हैं। जब इसका यहाँ लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हुआ और गुणे 3 2 बार गुणे 3 और गुणे 5 2 बार। अब देखिए इसमें पूर्ण कह रहा है किस कौन सी मतलब कह रहा है उस न्यूनतम संख्या कौन सा था, ये किस न्यूनतम संख्या को से विभाजित कर दिया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब इसमें गुणा नहीं करना है, भाग देना है। तो पहले देखिए 3 का जोड़ा इधर बन गया और बाकी किसी का नहीं बन रहा है, तो अर्थात अगर ये संख्या न रही होती तो ये जो है एक पूर्ण घन रहा होता। तो 2 और 2 छंग 12 गुणे 25 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 0 6 12 गुणे 24 6 300, ठीक है 300, इसका आंसर आपका 300 हो जाएगा। अगला देखिए 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्गफल संख्या बन जाए। तो 1008 है, पहले इसका आप वर्गमूल पहले गुणनखंड कर लीजिए। 2 पंजे 10 0 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 दूनी 4 फिर 2 का 2 2 छंग 12 फिर 2 से 2 छंग 12 2 3 6 फिर 3 दूनी 6 3 1 का 3 फिर 3 7 21 फिर 7 1। यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार गुणे 3 गुणे 7 कर लेंगे। अब देखिए आपसे कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए भाग देने वाली, ये तो हो गया। इसका भी जोड़ा बन रहा है, 1 to 7 ज्यादा हो रहा है, इसी से भाग दे दिया जाए तो ये कट जाएगा अपने आप, भाग 7 दे दिया जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो आंसर आपका 7 हो जाएगा। मित्रों बने रहिए, आगे और अभी प्रश्न है, बने रहिए अभी आगे और प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है ताकि उतनी ही पंक्ति रहे जितनी की एक पंक्ति में पेड़। मतलब जैसे ऐसे बनाएगा, अगर वो पंक्ति अगर वो ऐसे बनाए तो वो ऐसा चाहता है कि मतलब जितने पेड़ लगाएं उतने ही पंक्ति बने, ऐसा वो चाहता है। तो ऐसा जब प्रश्न आए तो कुछ नहीं किया करिए, इसमें केवल इसका वर्गमूल निकाल दिया करिए। तो 5184 जैसा कि हम जानते हैं 72 का वर्गमूल है। 72 का जब आप वर्ग करेंगे तो यही आएगा। तो 72 का जब आप वर्ग करेंगे तो 5184 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसको मिटा दिया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 60 छात्रों की एक कक्षा में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछ चुका है। 62 और 64 नंबर प्रश्न की है। कई बार परीक्षाओं में आ जाता है तो लड़के कंफ्यूज होते हैं क्या इसमें क्या करें, लगा देते हैं डाटा पर्याप्त है, लेकिन आपको नहीं लगाना है, आप सीखिए। 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। देखिए क्या कर रहा है, 60 छात्रों की कक्षा है, कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र 60 है। प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान किया। लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान, तो देखिए इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या पता नहीं है, तो आप मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या बराबर x हो जाएगी। अब लड़कियों की संख्या तो आपको पता ही हो गई, लड़कियों की संख्या इसी में से इसको घटा दीजिए क्योंकि टोटल 60 लड़के थे, 60 स्टूडेंट हैं उस क्लास में, जिसमें से x लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी हो गई, तो 60 × x कर देंगे, ये लड़कियां बचेंगी। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिए। कह रहा है प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया, अर्थात लड़का वाला लिखेंगे, लड़के x थे,
रुपया कितना दिए, इनकी संख्या के बराबर, मतलब 60 ऋण x के बराबर दिए, इतने लोग इतना रुपया दिए तो गुणा होगा ना, और प्लस लड़कियां भी दे रही तथा दिया, तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर दिया। तो लड़कों की संख्या कितनी थी, प्रत्येक लड़की 60 ऋण x हो गया, टोटल लड़की कितना हो गई 60 ऋण x हो गया। एक लड़की जो है लड़कों की संख्या के बराबर, प्रत्येक लड़की जो है लड़कों की संख्या के बराबर रुपया दिया, तो ये रुपया हो गया, x रुपया हो गया। थोड़ा सुलझाया है प्रश्न में, फिर से समझा देते हैं आपको कि ये नहीं दिया है कि लड़के लड़की की संख्या क्या है, तो हम मान लेते हैं इतना जरूर दिया है कि कुल छात्रों की संख्या 60 है, हमने माना लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या तब 60 - x हो जाएगी। इतना क्लियर। आगे कह रहा है प्रत्येक लड़के ने, ये लड़का हो गया, लड़का की संख्या, लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। लड़कियों की संख्या 60 ऋण x था, 60 ऋण x था, इतना ही रुपए के रूप में कर रहा है, बराबर योगदान दिया है, तो इसमें से बुला जाएगा। जैसे अगर यहाँ 5 रहा होता, यहाँ 6 रहा होता, अगर कोई कहता कि लड़कों ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया दिया, तो 6 × 7 में करते, तो 6 × 5 = 30 हो जाता। तो उसी प्रकार यहाँ ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपको कह रहे हैं कि लड़कों ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया दिया, तो लड़के तो x हो गए, लड़कियों की संख्या 60 ऋण x हो गई, गुणा हो जाएगा रुपया, और जितनी संख्या है उसको गुणा करेंगे तभी तो कितना रुपया गया वो पता चलेगा। उसी प्रकार करा, लड़कियों ने जितना लड़कों की संख्या है उसके बराबर रुपया दिया, तो लड़कियों की संख्या गुणे रुपयों की संख्या कर देंगे। अब बराबर टोटल रुपया 1600 कुछ गया है, कैसा 1600 हो गया है। अब इसी का आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 60x और ऋण x² और प्लस 60x ऋण x², ठीक है, बराबर 1600। अब ऋण 2x² और प्लस 120x बराबर 1600। अब यहां से ऊपर लिखते चले आएंगे, तो देखिए तो ये ऋण x² प्लस 2 6 के बराबर 60x बराबर 2 8 16, 800 हो गया। इतना कर सकते हैं। इसको इधर ले लेंगे तो सीधे सीधे हम पहले चिन्ह ही बदल लेते हैं, x² ऋण 60x, इधर ऋण ये आएगा तो प्लस 800 बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए 800 का यहाँ 1 में गुणा करिए तो 800 हुआ, तो 40 × 20 800 होता है, और 40 20 को जोड़ दिया जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो x ऋण 40x और ऋण 20x प्लस 800 बराबर 0 लिख सकते हैं। x ले लेंगे कॉमन तो x ऋण 40, ऋण 20 ले लेंगे कॉमन तो x ऋण 40 बराबर 0। ये क्वेश्चन हो जाएगा x ऋण 20 और बराबर 0, एक बार हो जाएगा x ऋण 40 बराबर 0। तो आप एक बार x बराबर 20 मान आ गया, एक बार x बराबर 40, तो जो भी मान एक आंसर दिया हो आपको वही आप लिख सकते हैं, क्योंकि लड़कों की संख्या पूछा था। तो लड़कों की संख्या 2 आई है आपके आंसर में, x बराबर 20 और x बराबर 40, चाहे जो मान आपका दिया गया हो वही आप जो है रख दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर न समझ में आए तो फिर से एक बार देख लीजिए, आप फिर से देख लीजिए। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया, तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित हुए तो कक्षा में कुल कितने लड़के थे ना। तो देखिए आपको लड़के लड़कियों की संख्या पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कितने कुल लोग हैं। कुल छात्रों की संख्या 60 है। मान लिया लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या x हो गई, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 60 ऋण x कर देंगे। 60 ऋण x इसलिए कर देंगे कि लड़के जब 60 है टोटल है, उसमें से x लड़के हो गए, लड़कियां कितनी बची, इसमें से इसको घटा दिया गया। अब कह रहा है कि लड़के कितना रुपया दे रहे हैं, ऐसे कह रहा है कि लड़के लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया दे रहे हैं। तो लड़कों द्वारा दिया गया कुल रुपया क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या गुणे दिया गया कुल रुपया। तो दिया गया रुपया जो है वो लड़कियों की संख्या के बराबर है। तो लड़कियों की संख्या ये 60 ऋण x है, ये इसको यहाँ गुणा कर देंगे। केवल 4 दोनों मिला करके दिया, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। कह रहा कि लड़कों की संख्या, लड़कों ने जो धन दिया है अपनी संख्या और मतलब उनके जो लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया दिया है, तो ये x गुणे 60 ऋण x है। एकदम सेम उसी प्रोसेस में ये किया, कहा है कि लड़कियों ने कितना दिया है, लड़कों की संख्या के मूल्य के बराबर मतलब रुपया दिया है, मतलब लड़कों की संख्या के बराबर रुपया दिया है। तो 60 ऋण x लड़कियां हैं और रुपया कितना दिया है x, ये लड़कियां हो गई। ऐसे गर्ल्स आप लिख लीजिए, गर्ल्स गुणे रुपया, रुपया
रुपया, गर्ल्स गुणे रुपया, ये बॉयज गुणे रुपया। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप सोल्यूशन कर देंगे पूरा समीकरण का, आपका मान आ जाएगा 140 और 20। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी मिटा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक माली इतने पेड़ लगाना चाहता तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां जितनी एक पंक्ति, जैसा कि अभी इसके पहले 61 नंबर वाले प्रश्न बताया गया। तो 17,956 का आप सीधे वर्गमूल केवल निकाल दीजिएगा, जो भी आएगा आपका वो जो है आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा प्रश्न है ये? तो ये 134 का वर्गमूल है। इसका पहले आप करनी में 1700 ऐसे है, इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 134 आएगा, तो इसका आंसर आपका 134 हो जाएगा, 134 हो जाएगा। बने रहिए, कहीं मत जाइए, आगे भी और प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो देखिए बहुत आराम से लगाएंगे। अब ये प्रश्न आगे वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, 65 नंबर प्रश्न है। वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न वाले लिस्ट में से 65वां प्रश्न चल रहा है, जिसमें दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है। दो धनात्मक संख्याएं माना, दो धनात्मक संख्याएं x और y है। ठीक, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, तो x स्क्वायर धन y स्क्वायर बराबर 100 है। उनके वर्गों का अंतर कह रहा है अब आगे से कि x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर 28 है, तो उन संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब इसको हल कर देंगे, ये इससे कटा, x 2x स्क्वायर बराबर 128 हुआ, काट देंगे, 2 छंग 12 64 हुआ, x बराबर अंडर रूट 64, तो x बराबर 8 हो गया। x बराबर जब 8 हो गया तो यहाँ पर आप कहीं पर मान उसका रख करके समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 को हल कर दिए है ना, इसमें कहीं पर भी मान आप रख दीजिए 64 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, तो वाई स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64 36, वाई बराबर 6, x बराबर 8 आ गया, y बराबर आपका कितना आ गया? 6 आ गया। x बराबर 8 और y बराबर 6 आ गया, x बराबर 8 और y बराबर 6 आपका आ गया। देखते हैं आगे क्या पूछा है। तो संख्याओं का योग, संख्याएं x और y ही तो थी, तो x प्लस y बराबर आप लिख सकते हैं 8 प्लस 6 बराबर 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। x प्लस y बराबर 8 6 14। ठीक, इस प्रकार से 65 नंबर को हम एकदम से खत्म कर देते हैं यहाँ से। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग 29 है। पहले लिख लीजिए यहाँ माना दो संख्याएं x और y है, इनका योग पहले आप कर दीजिए 29 है। इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कह रहा है, इनके वर्गों का अंतर कह रहा है 145 है। तो कह रहा है उन संख्याओं का अंतर बताइए। तो मित्रों एक चीज आप जानते हैं, x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर x धन y, अगले क्वेश्चन में x ऋण y होता है ना, सूत्र होता है। तो यहाँ से आप इस चीज को रख सकते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स ऋण वाई बराबर 145। x प्लस वाई का मान 29 दिया है, x प्लस वाई की जगह आप 29 रख लीजिए, 29 गुणे एक्स ऋण वाई बराबर 145। अब 5 9 35 और 9 45 में 5 4 5 10 हो गया, कट तो गया, 29 पंजे इतना हो गया। तो x ऋण वाई बराबर 5 आ गया। आपसे यही पूछा गया था कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5, आंसर 5। तो 66 नंबर को भी हम निपटा देते हैं। सड़सठ देखिए, कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2
2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? हमने आपको बताया था कि जब क्रमिक संख्या कहे, क्रमागत संख्या कहे तो ऐसे माना करिए कि माना क्रमिक संख्याएं या क्रमागत संख्याएं या क्रमागत संख्याएं यक्स इंटू यक्स मतलब यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2 ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये क्रमागत क्रम से आने वाली संख्याएं, क्रम से जैसे 1 2 हुआ 3 हुआ तो 1 में 1 जोड़े 2 हुआ, 2 में 1 जोड़े 3 हुआ, ऐसे बढ़ रहा है ना, यही करते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग कर रहा है, तब इनका अलग अलग वर्ग करिए। x² प्लस x प्लस 1 का वर्ग और प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर आपसे कह रहा है इतना हो रहा है 2 0 3 0 हो रहा है। इसका x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x और प्लस x² और प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर 2 0 3 0। ठीक, ये तीनों जुड़ेगा तो 3x² प्लस 4 2 6x, x को जोड़ लिए, फिर प्लस 4 1 5 बराबर 2 0 3 0, 3x² और धन 6x और ये इधर आएगा तो ऋण 2025 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से 3 से सब में भाग दे देंगे तो x² प्लस 2x और माइनस 3 6 18 और 2 3 7 21 3 5 15 इतना हो गया। अब देखिए 675 का अगर आप गुणनखंड करेंगे, 675 का अगर आप गुणनखंड करेंगे कितना कितना से कटेगा? 27 गुणे 25 कर दीजिए, 27 गुणे 25 25 8 225 7 175 के 5 17 25 दूना 50 17 67 675 हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब 27 और 25 का बन रहा है। तो 27 और 25 का जब बन रहा है तो देखिए यहाँ पर 2 लाने के लिए ऐसी संख्याओं का इसका 675 के यहाँ गुणा किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर 2 लाने के लिए कुछ जोड़ा या घटाया जाता है, जो भी होता है जो गुणा में एक दूसरे से करते हैं उसी में से घटाना भी पड़ता है, जोड़ना घटाना दोनों पड़ता है। तो x² और प्लस 27x क्योंकि प्लस है इसलिए 27 आगे रहेगा, 27x माइनस 25x और 675 बराबर 0 कर देंगे, बराबर 0। इसमें से x ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 27 और 25 ले लोगे कॉमन तो x धन 27 बराबर 0। एक कोष्टक में x 25 और x प्लस 27 बराबर 0 तो x बराबर 25 हो गया। x बराबर प्लस वाली संख्या लीजिए 25 हो गया। तो बीच का पूर्णांक आपसे पूछ रहा था तो बीच में x प्लस 1 है तो 25 प्लस 1 हो जाएगा, 25 प्लस 1 बराबर 26। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि 68 नंबर किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटा दिया जाए तो शेषफल 48 है। इसका आंसर भी लिख दिए हैं साथ साथ में, तो वह पूर्णांक ज्ञात करिए। तो देखिए कह रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से, माना संख्या पूर्णांक क्या है? x है, इसके घन में से इसके वर्ग को घटाने पर उसका कह रहा है 48 आ रहा है। तो आप सट से केवल सटीक आंसर देखने के लिए हर एक ऑप्शन को रख लीजिएगा। यहाँ पर 4 वाला पहला ऑप्शन है तो रख लीजिए, अगर 48 आ जा रहा है तो यही छोड़ देंगे। तो 4 चौके 16 चौके 64 और ऋण 16 बराबर घटाने पे 48 आ गया, अर्थात आपका ये आंसर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। 68 भी हो गया, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 69वां प्रश्न, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है? उन दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर क्या है, कह रहा है उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का अंतर क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। क्रमागत सम संख्या क्या मानते हैं? क्रमागत माना क्रमागत सम संख्या x और x प्लस 2 है। अब आगे क्या कह रहा है? x और x प्लस 2 हो गया, कह रहा है उनके वर्गों का अंतर।
तो बड़की में से छोटकी घटा देंगे, x प्लस 2 वर्गों का में से अंतर कर देंगे। कितना अंतर है? 84। तो आपसे फिर क्या कर रहा हूँ, दो क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब है जब x समान आ जाए ना तो इन रख है अलग से, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस x स्क्वायर बराबर 84, ये कट गया। 4x 84 इधर आएगा तो इसमें घटा देंगे, 84 में से 4 गए 80 बराबर 0, तो 4x बराबर 80 उधर रहने दीजिए, 80 x बराबर 20, 4 20 में 80, x का मान जब 20 आया तो यहाँ 20 और 20 प्लस 2 22। यही आपसे पूछ रहा था कि उन सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 20 प्लस 22 बराबर 2 और 4 42। आंसर आपका हो जाएगा 42। और बने रहिए, कहीं मत जाइए, अभी अगला प्रश्न आपके स्लाइड पर आने वाला है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 70 नंबर। यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले दो संख्याओं का योग, माना संख्याएं क्या है पहले इसे मान लिया करिए, माना संख्याएं x और y है, x और y है। ये दो संख्याओं का योग 22 है हो और उनके वर्गों का योग 404 हो। पहले संख्याओं का योग कर देंगे तो x प्लस y, इनके वर्ग x प्लस y बराबर 22 कह रहा है, फिर इनके वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कह रहा है 404 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए गुणनफल x प्लस y के रूप में तभी आएगा जब आप x प्लस y का होल स्क्वायर करेंगे, तभी तो होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। तो और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान ही आपको दिया है, एक सूत्र होता है x प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसमें देखिए उनका गुणनफल मिल जा रहा है, इससे आप रख सकते हैं। तो अर्थात ये दोनों पक्षों का समीकरण एक के दोनों पक्षों का वर्ग जब आप करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 22 484 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान आपको दिया गया है 404, यहाँ रख लीजिए 404 प्लस 2xy बराबर 484। अब 2xy बराबर यहाँ से देखिए 2xy बराबर 484 माइनस 404 हो जाएगा। 2xy बराबर जब 4 में से 4 गए 0, 8 80 हुआ, x बराबर 40, xy बराबर 2 का भाग लग जाएगा इधर, तो xy बराबर 40। यही आपका आंसर हो गया। यही आपका पूछा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्या xy थी तो xy के रूप में गुणनफल आपका आंसर आ गया 40। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है। देखिए दो संख्याएं पहले मानेंगे हम, माना दो संख्याएं x और y, दो संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर योग 80 है, 80 है, एक समीकरण बन गया। और उनके अंतर का वर्ग मतलब अंतर का कह रहा है, अंतर का तब वर्ग 36 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसको जब आप तोड़ेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, यहां लिखिए कि समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है x, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 36। इसको तोड़ दिया गया सूत्र के रूप में। अब इसका मान आपको दिया गया है 80, तो इसकी जगह आप 80 रख दीजिए, ऋण 2xy बराबर 36 और ऋण 2xy बराबर 80 में से 36 गए, मतलब ये उधर चला जाएगा तो माइनस लगेगा पहले, क्योंकि ये उधर जाएगा तो ऋण में से घटेगा धन, तो 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, तो ऋण 44 हो जाएगा। ये कट गया, xy बराबर 22 हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया था, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 22 होगा। आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और सुनिए 71 और 72 सेम सवाल है, रिपीट हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा।
71 और 72 नंबर सवाल रिपीटेड है। 73 प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 182 है तो वह संख्या क्या है? यदि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग, माना संख्या क्या है? माना संख्या x है, कह रहा है कि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग, इसका वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर योग 182 आ रहा है, तो वह संख्या क्या है? तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x ऋण 182 बराबर 0। अब 82 कितना होता है? 14 गुणे 13 कर सकते हैं। 14 गुणे जब 13 करेंगे तो 182 आएगा, और जब घटा देंगे तो 14 में से 13 गए 1 भी हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर प्लस 14 x ऋण 13 x ऋण 182 बराबर 0। यहाँ से देखिए x के ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 14 और ऋण 13 ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 14 बराबर 0। एक कोष्टक में x ऋण 13, अगले कोष्टक में x प्लस 14 बराबर 0। अब x बराबर 13, x बराबर आपका 13। और क्या पूछ रहा है आपसे? तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या हो गई आपकी 13। आंसर हो गया 13। 73 भी हल हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला देखते हैं 74 प्रश्न क्या है। 74 नंबर, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कह रहा है 386। पहली संख्या दे दिया है या एक संख्या दे दिया गया है, एक संख्या 5 है। यदि एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या मान लेते हैं निकालना है उसको x है, तो दोनों के वर्गों का योगफल कह रहा है, मतलब x स्क्वायर और 5 स्क्वायर बराबर कह रहा है 386 है। x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 386। x स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा, 6 में से 5 गए 1, 8 में से 2 गए 6, तो x बराबर ये 19 का वर्गमूल है। तो संख्या क्या हो गई? 19 हो गई। संख्या क्या हो गई? 19 हो गई। ठीक, 74 भी आपका हल हो गया। आइए अगला देखते हैं 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। 75 नंबर कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? दो धनात्मक संख्याएं मान लीजिए आपकी, एक संख्या माना एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 3 कर दीजिए, क्योंकि कहा है कि दोनों में एक दूसरे में अंतर जो है 3 का है, ऐसे कर लिया जाए। यदि उनके वर्गों का योग, और y भी मान करके लगा सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन इसे शॉर्टकट हो जाएगा। यदि उनके वर्गों का योग इतना कह रहा है, मतलब x स्क्वायर और x प्लस 3 के वर्गों का योगफल कह रहा है 369 हो, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? अब अलग अलग पहले x का मान ही निकालेंगे हम, तो x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 6x बराबर 369 हो जाएगा। x 2x स्क्वायर और प्लस 6x, ये 69 उधर गया 360 हो गया। 2 से काट दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 6 2 मतलब 3x और बराबर 2 18 36 180। तो x स्क्वायर प्लस 3x ऋण 180 बराबर 0। अब देखिए 180 का ऐसा गुणनखंड करिए ताकि 3 आ जाए, तो 180 यहाँ लिखेंगे, फिर इसके बाद ऐसे करिए 2 9 18 90 2 45 90 और 3 15 में 45, तो 2 दूनी 4 12, 15 में से 12 गए, 15 गुणे 12 कर सकते हैं तो 180 हो जाएगा। यहाँ देखिए x स्क्वायर यहाँ 3 लाना है तो 15 में से 12 घटा दीजिए, प्लस 15x और ऋण 12x ऋण 180 बराबर 0। ये ऐसे हो गया, x ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 15 और ऋण ले लेंगे 12 कॉमन तो x प्लस 15 बराबर 0। x ऋण 12 अगले क्वेश्चन में x प्लस 15 बराबर 0। x बराबर 12 हो गया। पॉजिटिव वाली संख्या, एक बार x ऋण 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 12 हो जाएगा, एक बार x बराबर x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ऋण 15 हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव वाला लेना है तो x बराबर 12 हो गया। तो उन संख्याओं का योग पूछा है, संख्याएं थी x और x प्लस 3, तो 12 और 12 3 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 1 2 27। उन संख्याओं का योग कितना हो गया? आंसर में 27। ठीक है, आगे देखते हैं।
तीन संख्याओं का 1:2:3 है, इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्याएं क्या होंगी? क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है? 1:2:3 में तीन संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग 126 है। तो यहाँ सपोर्टिंग ले लीजिए आप x, 1x, 2x, 3x, ठीक है। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग 126, तो ये x का वर्ग और 2x का वर्ग प्लस 3x का वर्ग बराबर कह रहा है कितना है? 126 है। तो संख्याएं अलग अलग क्या होंगी? अब इससे x का मान आ जाएगा आपका प्लस 4x² प्लस 3 त्रिका 9x² बराबर 126। अब 9 4 13 1 14 x² बराबर 126, x² बराबर 14 9 126, x बराबर 3 आ गया मान। अब अलग अलग आपसे संख्याएं पूछा है, तो संख्याएं क्या होंगी? यहाँ देखिए 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये संख्याएं अलग अलग क्या हो जाएंगी? 3 6 9, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वह संख्या कौन है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम इतना आता है? माना संख्या x है, जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, संख्या में उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 आना चाहिए, तो संख्या पूछा क्या है? तो x² प्लस x ऋण 240 बराबर 0। अब देखिए 12 × 20 मतलब 240 पहले गुणनखंड करिए ताकि वहां जोड़ने या घटाने पे 1 आए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 5 11 में 55। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 ज्यादा 11 दूना 22, 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 दूनी यहीं से गड़बड़ी किया गया है तोड़ने। 240, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 120, 2 छंग 12, 2 30, 2 15, 3 5 15 और 5 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 15 5 15, 16 × 15, 16 × 15। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 16 x ऋण 15 x ऋण 240। इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ पॉजिटिव लाना है। 16 और 240 का गुणनखंड करने पे 16 और 15 का गुणनखंड बन रहा है, 16 में से 15 जाएगा तो एक x यहाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x ले लेंगे दोनों में कामन, तो x प्लस 16 बचेगा, ऋण 15 लेंगे कामन तो x प्लस 16 बचेगा बराबर 0। अब ये मिलके एक क्वेश्चन में जाएगा कि x ऋण 15 और अगले क्वेश्चन में x प्लस 16 बराबर 0। अब एक बार x ऋण 15 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 15 हो जाएगा। पॉजिटिव वाली संख्या लेना है। तो आपसे पूछा क्या है, वह संख्या कौन सी है? तो संख्या कौन सी हो जाएगी? 15। तो संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 15।